अमीरों की शान, गरीबों के नाम। ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ, ये मासूम बच्चा, ये मजबूर। न चूल्हा न बर्तन न घर न दुआ, अमीरों की मुंह बोलती दासी। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर, यहाँ पर तमाम तरह के लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ एकजुट होते हैं। आज दिल्ली के बदरपुर इलाके से हजारों की तादाद में मजदूर आए हैं। ये मजदूर दिल्ली की सड़कों पर और हर जगह पर अपनी कला से दिल्ली को मनोरंजन करते हैं। उनके आवास को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। उसके विरोध में ये हजारों मजदूर यहाँ पे आए हैं, एकजुट हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं, वो क्यों आज इस तरीके से नारा लगाकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। से आए हम लोग, कहाँ से आए? सर हम लोग भदरपुर के निवासी हैं। हाँ, भदरपुर भाट कैंप। हाँ सर। कोई नोटिस जारी किया गया है? हाँ सर, ऐसे आते हैं दलाल सर, रिश्वत ले लेके आते हैं, बोलते हैं आप लोगों का कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोगों को टूटना पड़ेगा। पर सरकार ने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी है जहाँ मकान है, इसलिए अपना हक मांगने के लिए आए कि हमें क्यों बेकाते, क्यों झूठ बोलते कि कोर्ट का ऑर्डर है, टूटेगा टूटेगा, ऐसे बोल के हम लोगों को पहले भी 6 नंबर तोड़ दिया, अभी भी 7-8 नंबर पे यही कानून चल रहा है। हम कहीं जाना नहीं चाहते सर, हम दिल्ली के वासी, हम दिल्ली में रहना चाहते हैं। आज ही तमाम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो कलाकार हैं जो इस देश के भविष्य को कला सिखाते हैं, और ये यहाँ पर आए हैं एक मांग को लेकर कि आवास की गारंटी सरकार दे, और ज़ीरो इविक्शन पॉलिसी दिल्ली की सरकार बना चुकी है, इसको लागू करे। तीसरा, दिल्ली के अंदर 40,000 घर बने हैं, वो घर अभी तक किसी भी प्रकार के मजदूरों को, कलाकारों को आवंटित नहीं है। तो कृपया इनका आवंटन कब शुरू करे सरकार, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन पत्र के साथ धरना दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन 40,000 घरों को, मजदूर और कलाकारों को आवंटित किया जाए। वो घर अब खंडर हो रहे हैं। सरकार इन घरों को खंडर बनाना क्यों चाहती है, जबकि कई हजारों लाखों लोग बेघर पड़े हुए हैं। घर तोड़ा जा रहा है, उसे कोई नोटिस दे रहे, बार बार बोल रहे कि ये भी टूटेगा, ऐसे बोल के जाते हैं, और हमको डर लग रहा है कि कभी हमारा भी तो नहीं टूट जाए। जैसे 6 नंबर तोड़ा, वैसे हमारा भी टूटना नहीं चाहिए। टूटेगा तो हम सारा किधर जाएंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं, गरीब लोग हैं। अपना जो भी पेट पालन करके हमने कुछ बनवाया, वो टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सर लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि जो जहाँ पे खासकर वर्कर जहाँ रहते हैं, वहाँ बुलडोजर चला कर उनको उजाड़ा भी जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, उसके संदर्भ में क्या कहना सर आपको? देखिए, बुलडोजर चलाने पर हमारा दिल्ली का सरकार तो जीरो एक्शन पॉलिसी लेके आ गया है। जीरो एक्शन पॉलिसी आई है तो बुलडोजर का तो नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। पहले आप उनको रिहैबिलिटेट कीजिए, पुनर्वासित कीजिए, उसको रीलोकेट कीजिए। अगर वो कहीं दूसरी जगह बसने के योग्य है तो वहाँ पर बसाइए। फिर आपको ये बुलडोजर चलाने का तो काम ही नहीं होना चाहिए। बुलडोजर का नामो निशान इधर नहीं है, बुलडोजर का बोलबाला दिल्ली में नहीं होना चाहिए, परंतु गंगा उल्टी बह रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को संज्ञान लेते हुए तत्काल ये बुलडोजर की रीति को और नीति को रोकना चाहिए। ये राज्य की सरकार के पास ताकत है कि वो अपनी पॉलिसी को लागू कराए। इसके लिए दिल्ली की सरकार क्यों नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती है? इसका मतलब दिल्ली की सरकार भी केंद्र के साथ मिली हुई है। तो जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं आप? सर जीवन चलाने हम सर स्कूलों में बच्चों को आर्ट सिखाते हैं, पूरे इंडिया के स्कूलों में सर, देश विदेश में सर जी हमारे लोग सब भी जाते हैं सर जी। किस तरह का आर्ट? सर जी हम पेपर वर्क से बना के बताते हैं बच्चों को, कुछ फ्लावर मेकिंग, बास्केट कैसे बना के बताते सर जी। यानी आप बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करते हैं? जी 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 सर। कि लगातार ये कहा जाता है कि जो स्लम बस्तियों में गैर कानूनी तरीके से बसे, इस पर क्या जवाब देंगे सर? कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई स्लम गैर कानूनी नहीं है, कोई व्यक्ति गैर कानूनी नहीं है, सारे कानूनी है। गैर कानूनी फरमान जारी करने वाला,
गैर कानूनी बुलडोजर लेके घर तोड़ने वाला, गैर कानूनी इन लोगों के मानवाधिकारों को हनन करने वाला है, न कि गरीब कलाकार और मजदूर गैर कानूनी है। आप एक बात बताइए, आप कब से वहाँ रह रही हैं? कम से कम 50 साल हो गए हम लोग को। 50 साल से जहाँ हम लोग रह रहे, बदरपुर दिल्ली, वहाँ पे रह रहे। जब तक वहाँ जंगल था बिल्कुल, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारी वहाँ शादी भी हुई, सब कुछ हुई। जब से हम लोग यहाँ पड़े, जब तो कोई नहीं था। जब हम लोग पानी बरसते थे, टूटी मुटी झुग्गियाँ बनाई, अपना रहने का आसरा बनाया। अब हम लोग कुछ वहाँ रहने लगे तो अब हम लोग को दर बदर करना चाह रहे। दिल्ली राजधानी हिंदुस्तान की, जब हम हिंदुस्तान जाते तो वहाँ लोग बोलते कि दिल्ली में, आप दिल्ली के रहने वाले हो तो फिर आप प्रदेश में क्यों घूम रहे हो? जब वहाँ का आपका राशन कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आपका स्मार्ट कार्ड है, फिर आप क्यों भटक रहे हो? वहाँ तो सबकी सुनाई होती है, आप लोग की सुनाई क्यों नहीं हो रही है वहाँ? इसी के वजह से फिर हम लोग वहाँ पे क्या बोले, अपना सरकार है। 50 साल से ये हम लोग रह रहे थे। मेरा नाम राजू है। हम लोग 50 साल से जब रह रहे थे, जब ये सरकार और ये कंपनी वाले उस टाइम तो आए थे नहीं, उस टाइम तो ये जगह नॉन कोऑपरेटिव एरिया भी नहीं था, तो तब उसके आगे से हम लोग जो इन जगह पे है, तो ये सरकार और ये कंपनी वाले नहीं आए। और जब इस टाइम आकर अब ये हमें उजाड़ रहे हैं, तो बताओ अब हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो हमें घर तो मिलना चाहिए, रहने का ठिकाना तो मिलना चाहिए। अब हम लोग इतनी फैमिली है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कलाकार हैं, हम लोग आपके बच्चों को, आपकी दुनिया को हम लोग सिखाते आए, कला आर्ट, और ये बच्चों को खुश करते आए। तो हमें अपना अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। जब 50 साल में ये हम लोग इतने साल तक रहे, तब तो कोई बात हुई नहीं। अब इस महंगाई के ज़माने में हमें वहाँ से उठाया जा रहा है, हमें वहाँ से कहे कि भाई आप लोग यहाँ से हटो, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार तो हमारे साथ है, कम से कम जो ये जो घर का जो ये बनाया हुआ है, जो देने को गरीबों को कह रहे हैं, तो कम से कम वो तो हमें मिलना चाहिए। ये बात समझने वाली है कि इनके मतदान से लाइनों में लगकर मतदान करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार आएगी तो हमारी भविष्य को सुरक्षित करेगी, और उन्हीं के घरों को उजाड़ कर उनको बेदखल किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचना है कि जिन्होंने 50 साल जिन जगहों पर, जहाँ पर जंगल था, उसको अपने खून पसीने से डेवलप किया, सिर्फ उस जगह को नहीं, पूरे दिल्ली को अपने श्रम से डेवलप किया, उन्हीं को घर से बेदखल कर देना, ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचना है कि इस तरीके से कहना कि ये गैर कानूनी है, जबकि सरकार के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, आधार कार्ड और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद है, उसके बावजूद गैर कानूनी कहकर बुलडोजर चलाकर उनके जीवन को अंधकार में डालने वाली सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि इस दिल्ली को डेवलप करने के लिए और इस देश को डेवलप करने के लिए जो खून और पसीना लगाता है, वो मजदूर लगाता है। उसी मजदूरों के घरों को उजाड़ कर उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की दिशा में सरकार की नीति साफ नजर आ रही है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।